हाय बच्चों, आज हम विज्ञान के एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक ना। प्रिज्म का मतलब बच्चे होता है जब दो समतल पृष्ठों को हम कहीं सटा के रख देते हैं, दो समतल पृष्ठ को, उसी को उससे घिरी हुई त्रिकोण आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसे परिभाषा हो जाएगी इसका, प्रिज्म किसी समांगी पारदर्शी माध्यम को, मतलब माध्यम पारदर्शी होना चाहिए और समांगी भी होना चाहिए, माध्यम को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों को किसी कोण पर हम झुका के रख देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म। प्रिज्म का हम लोग चित्र बनाएंगे और समझेंगे उसमें क्या होता है। तो प्रिज्म बच्चे देखिए, ऐसे एक समतल पृष्ठ हो जाएगा, एक ये समतल पृष्ठ हो गया, और बच्चे किधर से समतल पृष्ठ बना दे रहे हम लोग, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा समतल पृष्ठ। अब दोनों को चिपका के रख दिया है, इससे जो आकृति बन रही है बच्चे वो हमारा प्रिज्म कहलाएगा। इसको इससे मिला दिए और ये इससे मिला दिए, ठीक है। अब इनका नाम क्या होता है लड़के, देखिए इसका नाम होता है अपवर्तक कोर। अपवर्तक कोर बोलते हैं इसको। लड़के इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ होता है ये जो हिता होता है। मान लीजिए जो एबीसी है बच्चे ना, इसको एबीसी लिख लीजिए रहा हूं। जो एबीसी होता है उसको बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद। और यहाँ पे जो कोण बनता है बच्चे उसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, ठीक बच्चे। इसको बोलेंगे आधार। नीचे वाला क्या रहेगा, आधार रहेगा ये। आपको बात समझ में आ गई। जब दो समतल पृष्ठों को किसी झुके हुए कोण को हम लोग रखते हैं तो उससे बनी हुई जो सामग्री होती है या आकृति होती है उसे हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। प्रिज्म के इस वाले हिस्से को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। इस वाली जो बीच में सटा कर दोनों को रखते हैं उसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। इस जो एबीसी आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। और जिस कोण पे ये दोनों झुके रहते हैं उसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रिज्म क्या होता है। अब प्रिज्म का अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और अपवर्तन दिखाने के लिए हमको जो ऊपर वाला हिस्सा होता है प्रिज्म का उसको लेते हैं, ठीक ना। देखिए ये हो गया, इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। अब जब कोई किरण बच्चे इस पर आपतित होती है, देखिए जैसे किरण जाके इस पर आपतित हो गई, ये किरण आपतित हो गई। मान लीजिए पीक्यू किरण AB पर आपतित होती है। अब लड़के देखिए जब किरण लड़के वायु से कांच में जा रही है, इसका मतलब जब वायु से कांच मतलब कि विरल से सघन में जा रही है। जब विरल से सघन में कोई किरण जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो जैसे अब हम यहाँ पे एक अभिलंब खींच सकते हैं, यहाँ पे अभिलंब का मतलब यहाँ पे एक 90 कोण बना देंगे इसे, ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। जब यह किरण यहाँ टकराएगी Q बिंदु पे तो अब क्या करेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो मतलब इसको तो जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन वो इस तरह ना जाके अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, इस तरह झुक जाएगी, ठीक है बच्चे। अब लड़के दूसरे पृष्ठ पर आके टकराएगी और जब यहाँ पे आके टकराएगी तो इस पर भी हम लोग अभिलंब खींच देते हैं, ठीक ना। अभिलंब का मतलब 90 अंश का बनाता हुआ कोण यहाँ पे भी हम लोग खींच देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब जो किरण यह है विरल सघन से विरल में जाएगी, काहे कि ये कांच जो है लड़के सघन माध्यम कहलाएगा और जो इधर वायु रहेगी वो विरल माध्यम कहलाएगी। तो आपको नियम पढ़ चुके हैं, अपवर्तन में पढ़े होंगे कि जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हटती है। तो देखिए अब इस किरण को लड़के सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, मतलब आधार की तरफ भी झुक जाएगी इस तरह से, देख रहे हैं, ये आधार की तरफ झुक जाएगी। इस तरह से किसी भी प्रिज्म द्वारा
प्रकाश का अपवर्तन होता है। पहले PQ किरण पृष्ठ AB से टकराती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक ना। लेकिन जब यही किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए बच्चे, इसमें जब हम लोग मान लीजिए PQ रेखा है और ये RS किरण है, जब RS किरण को पीछे की तरफ और PQ किरण को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो ये एक दूसरे को बिंदु D पे, मान लीजिए बिंदु D पे काटती है, और जहां पे ये काटती है लड़के वहां पे एक कोण बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इसको हम लोग के डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विचलन कोण। विचलन कोण को लड़के हम लोग डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। देखिए AB पर जब PQ किरण आके टकराती है तो वह लंब से विरल से सघन में जाती है तो लंब की तरफ क्या हो जाती है, थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और पुनः जब वही किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब PQ रेखा को आगे की तरफ और RS रेखा को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो एक बिंदु D पर काटते हैं जहां पे एक कोण बनता है जिसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। आई होप आपको ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।